प्यारे बच्चों, मैं विशाल कुमार इस वीडियो में आपको 2A के अभ्यास 2A के प्रश्नों को हल कराऊंगा। अभ्यास 2A को शुरू करने से पहले हम पिछली इकाई का रिवीजन कर लेते हैं। पिछली इकाई में हमने सीखा है प्राकृतिक संख्याओं के बारे में। प्राकृतिक संख्याएं वे संख्या होती है जिनका उपयोग हम वस्तुओं को गिनने के लिए करते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये आगे तक ऐसे ही चलती रहेंगी। अगर हम प्राकृतिक संख्याओं के समूह में एक संख्या 0 को और शामिल कर लेते हैं, तो जो संख्याओं का समूह बनता है उसे हम बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं ये जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं थी, सभी प्राकृतिक संख्याओं में केवल एक अंक 0 को शामिल करने के बाद जो संख्याओं का समूह बनेगा उनको हम बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। तो हमारा अभ्यास 2A का पहला प्रश्न है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए। तो यहाँ सभी पूर्ण संख्याएं लिखी हुई है, तो सबसे छोटा अंक यहाँ है 0। सबसे छोटा अंक पूर्ण संख्याओं में सबसे छोटा अंक क्या है? 0। तो 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 0। प्रश्न संख्या 2, संख्या रेखा पर निम्नांकित पूर्ण पूर्ण संख्याओं को प्रदर्शित कीजिए। अब हमें कुछ अंक दिए गए हैं जिनको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। तो ये पूर्ण संख्याएं दी गई है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक। इन्हें हमें संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। तो पहले हम एक संख्या रेखा बनाएंगे और इस संख्या रेखा पर बराबर दूरी पर कुछ बिंदुओं को चिन्हित करेंगे। ये हो गई संख्या रेखा से बराबर दूरी पर कुछ अंकों को हम अंकित करेंगे और फिर उन पर छोटे से आर, आरोही क्रम में अंकों को लिखेंगे। सबसे पहले छोटा अंक, उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो यहाँ 7 तक, 0 से लेकर 7 तक के अंकों को हमने संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर दिया। तो ये हो गया आपके प्रश्न का उत्तर। प्रश्न संख्या 3, तीन क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी का योगफल 28 है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो तीन क्रमागत संख्याएं, पिछली इकाई में हमने सीखा था क्रमागत संख्याओं के बारे में। क्रमागत संख्याएं जैसे जो लगातार आती है एक के बाद एक। अगर 5 से क्रमागत तीन संख्याएं लिखें तो 5, 6, 7। अगर हम 15 से क्रमागत संख्याओं को लिखेंगे, तीन क्रमागत संख्याएं 15 के आगे 15, 16, 17। उसी प्रकार यहाँ इस प्रश्न में तीन क्रमागत पूर्ण संख्याएं हैं जिन्हें पहली और तीसरी का योगफल 28 है। मतलब यहाँ तीन संख्याएं हैं। अगर पहली वाली और तीसरी वाली संख्या को, ये पहले नंबर पे है, दूसरी तीसरी, तीन क्रमागत संख्याओं में पहली और तीसरी वाली संख्या को जोड़ने पर, पहले नंबर की और तीसरे नंबर की संख्या को जोड़ने पर 28 आता है। तो हमें ये तीन क्रमागत संख्याएं बतानी है। तो चलिए इस प्रश्न को कैसे हल करते हैं। उत्तर, तो तीन क्रमागत संख्याओं में जब हमें पहली और तीसरी वाली का योगफल पता होता है, तो हम उनके मध्य की संख्या को कुछ इस प्रकार निकालते हैं। मध्य की संख्या बराबर पहली तथा तीसरी संख्या का योगफल और उसको भाग दे देते हैं हम संख्या 2 से। तो यहाँ प्रश्न में बताया है पहली और तीसरी का योगफल है 28। तो हम 28 को भाग कर देंगे 2 से, तो उत्तर आ जाएगा 14। तो जो तीन क्रमागत संख्याएं थी उसमें मध्य की संख्या पहले लिख लेते हैं हम। तीन क्रमागत संख्याएं, तीन क्रमागत संख्याओं में जो मध्य की संख्या है वो हमने निकाल ली है 14।
अब जब तीन क्रमागत संख्या लिखनी है हमें, 14 के बाद आता है 15 और 14 से पहले कौन सी संख्या होगी? 13। तो तीन क्रमागत संख्याएं कौन सी थी? 13, 14, 15। ये हो गया इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न संख्या 4, यदि तीन क्रमागत पूर्ण संख्याओं में मध्य की संख्या 39 हो तो तीनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब यहाँ प्रश्न में तीन क्रमागत संख्या हमें बतानी है। तीन क्रमागत संख्या, उन तीनों में से मध्य की संख्या प्रश्न में दी गई है 39। तो जब ये मध्य में है तो 39 से आगे कौन सी संख्या आएगी? 40। और 39 से पहले एक संख्या आती है 38। तो 38, 39, 40 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में किस संख्या के सम्मिलित कर लेने पर वह पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाता है? अब हमने पहले प्रश्न में भी सीखा था, यदि हम प्राकृतिक प्राकृतिक संख्याएं जो वस्तुओं को गिनने के काम आती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे ही आगे तक चलती रहती हैं ये। अगर हम प्राकृतिक संख्या में एक अंक जीरो को और साबित कर लेते हैं तो संख्या का जो समूह बनता है उनको हम बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जीरो। देखो, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में किस संख्या के सम्मिलित कर लेने पर वह पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाता है? तो जीरो को शामिल करने पर प्राकृतिक संख्याओं का समूह पूर्ण संख्या बन जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर है जीरो, यानी कि शून्य। तो मिलते हैं अगली अभ्यास के साथ 2B।